दोस्तों, यदि आप आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम आरआरबी ग्रुप डी 2025 से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो यदि आप आरआरबी ग्रुप डी या अन्य किसी वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं जिसमें हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं तो आपके लिए ये वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है साथियों, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? यानी कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, यानी पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? ऑप्शन ए है 21 अप्रैल 1526 में, बी है 21 अप्रैल 1525 में, सी है 21 अप्रैल 1527 में और डी है 21 अप्रैल 1528 में। ये आपका ऑप्शन है और इसका राइट आंसर करिएगा 21 अप्रैल 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। सो ऑप्शन ए राइट आंसर करिएगा। साथियों, अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को भी हम देख लेते हैं। तो दोस्तों, अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट देखिएगा साथियों, पानीपत का जो युद्ध हुआ था वो पानीपत में 3 युद्ध हुआ था, यानी पानीपत में पूरा 3 युद्ध लड़ा गया था। पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध और पानीपत का तृतीय युद्ध। अब इन तीनों युद्धों के बारे में थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं। तो साथियों देखिएगा, पानीपत का प्रथम युद्ध की अगर हम बात करें तो ये किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? तो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत में बाबर और इब्राहिम के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। क्लियर? चलिए अब दूसरा देख लेते हैं। दूसरा आपका है पानीपत का द्वितीय युद्ध। तो दोस्तों, पानीपत का द्वितीय युद्ध की अगर हम बात करें तो ये अकबर और हेमू के बीच हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? अकबर और हेमू के बीच। पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच हुआ था 5 नवंबर 1556 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो ध्यान से देखिएगा, 5 नवंबर 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच हुआ था, जिसमें अकबर की जीत हुई थी और प्रथम युद्ध में बाबर की जीत हुई थी। इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन है आपका पानीपत का। एक क्वेश्चन बन रहा है साथियों, क्यों बन रहा है? क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसलिए हम पूरे डिटेल में बताते हुए आपको चल रहे हैं। तो पानीपत का तृतीय युद्ध की अगर हम बात करें तो अहमद शाह अब्दाली और सदाशिवराव भाऊ के बीच 14 जनवरी 1761 ईस्वी में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? तो अहमद शाह अब्दाली और सदाशिवराव भाऊ के बीच। कब हुआ था पानीपत का तृतीय युद्ध? तो 14 जनवरी 1761 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लेता है कि पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था। तो 14 जनवरी 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। ध्यान रखिएगा। बाकी इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पूछा है क्या आपका क्वेश्चन ए है ना आपका कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो आप सभी जान ही रहे 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, यानी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर करिएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है हाइडेस स्पीच का युद्ध कब लड़ा गया? यानी कि फर्स्ट बैटल ऑफ हाइडेस स्पीच, ये भी कह सकते हैं, लेकिन हम कहेंगे बैटल ऑफ हाइडेस स्पीच, यानी कि जो आपका हाइडेस स्पीच का युद्ध है वो कब लड़ा गया था, यह आपका क्वेश्चन है। और ऑप्शन ए दिया गया है 346 ईसा पूर्व, बी है 326 ईसा पूर्व, सी है 320 ईसा पूर्व और डी है 335 ईसा पूर्व। तो इसका राइट आंसर करिएगा ऑप्शन नंबर बी, 326 ईसा पूर्व में हाइडेस स्पीच का युद्ध लड़ा गया था। अब आइए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। तो साथियों देखिएगा, हाइडेस स्पीच का युद्ध कब हुआ था? 326 ईसा पूर्व में लड़ी गई थी। यह लड़ाई किसके किसके बीच हुई थी ये भी जान लीजिए। यह लड़ाई सिकंदर महान और पोरस के बीच हुई थी। सिकंदर महान और पोरस के बीच हाइडेस स्पीच का युद्ध 326 ईसा पूर्व में
हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। और यह लड़ाई किस नदी के तट पर हुई थी या किनारे हुई थी? तो झेलम नदी के किनारे हाइडेस्पीच की युद्ध हुई थी। इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। और इसे लड़ाई को झेलम की लड़ाई के नाम से इसलिए भी जाना जाता है क्योंकि हाइडेस्पीच का जो युद्ध हुआ था वो तो साथियों झेलम नदी के किनारे हुआ था, इसलिए इस युद्ध को झेलम का युद्ध भी कहा जाता है। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि झेलम का युद्ध कब हुआ था, तो बिल्कुल भी घबराइएगा मत। 326 ईसा पूर्व बता दीजिएगा कि झेलम का युद्ध 326 ईसा पूर्व में हुई थी और इसी को हाइडेस्पीच का भी युद्ध कहा जाता है। अब पहली लड़ाई के नाम से भी इसी यानी कि झेलम की पहली लड़ाई के नाम से भी हाइडेस्पीच युद्ध को जाना जाता है। चलिए इतना क्लियर हो गए। अब ये जान लेते हैं साथियों किसके किसके बीच हुआ। तो सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच हाइडेस्पीच का युद्ध 326 ईसा पूर्व में हुआ था। आपको हम रटा दे रहे हैं पूरा, तो ध्यान रखिएगा। और इस युद्ध में सिकंदर की विजय हुई थी, तो ध्यान रखिएगा। और ऑप्शन नंबर बी जो आपका दिया गया है 326 ईसा पूर्व, वो आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कलिंग का युद्ध कब लड़ा गया? वार ऑफ कलिंग। तो कलिंग का युद्ध कब लड़ा गया? ऑप्शन ए है 355 ईसा पूर्व, बी है 358 ईसा पूर्व, सी है 361 ईसा पूर्व और डी है 263 ईसा पूर्व। साथियों अगर अभी तक आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि साथियों आप लोगों के इसी सपोर्ट के नाते हम इतना मेहनत करते हैं ताकि आपके लिए हम लगातार वीडियो लाते रहें। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो बढ़ा लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट में रखें, डीमोटिवेट ना करें जिससे हम वीडियो ना ला पाए। इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और वीडियो आपको कैसा लग रहा है ये भी नीचे कॉमेंट में आप ज़रूर बताएँ ताकि मुझे उत्साह मिल सके। तो आप इसका राइट आंसर अगर आप जानते हो तो नीचे कमेंट में बता सकते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो साथियों पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं हम। देखिएगा कलिंग का युद्ध। तो साथियों प्राचीन भारत में राजा अशोक ने अधीन मौर्य साम्राज्य और कलिंग राज्य के बीच लड़ा गया ये युद्ध था, जो वर्तमान में उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के उत्तरी हिस्सा के पास स्थित एक स्वतंत्र सामंती साम्राज्य था। अनुमान यह है कि कलिंग युद्ध धौली पहाड़ियों पर लड़ा गया था। ऐसा कहा जाता है कि धौली पहाड़ियों पर कलिंग का युद्ध लड़ा गया था, जो दया नदी के तट पर स्थित है। अब जो धौला पहाड़ियाँ है वो किस नदी के तट पर स्थित है? तो दया नदी के तट पर स्थित है, इसको ध्यान रखिए। इस लड़ाई को भारतीय इतिहास में अब तक की सबसे घातक लड़ाई भी माना जाता है, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा ये पूछा है कि कलिंग का युद्ध कब हुआ था, तो ये तो इसमें दिया नहीं है, पर 261 ईसा पूर्व में, कब? 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ था। ठीक है। और किसके किसके बीच हुआ था? तो मौर्य सम्राट अशोक और राजा अनंत पद्मनाभन के बीच हुआ था, जिसमें अशोक यानी कि मौर्य सम्राट अशोक की विजय हुई थी। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है? 261 ईसा पूर्व है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका सिंध का युद्ध कब लड़ा गया? यानी वार ऑफ सिंध। सिंध का युद्ध कब लड़ा गया? ऑप्शन ए है 710 ईस्वी में, बी है 712 ईस्वी में, सी है 715 ईस्वी में और डी है 721 ईस्वी में। ये आपका ऑप्शन दिया गया है और इसका राइट आंसर करिएगा साथियों। यानी कि सिंध का युद्ध जो लड़ा गया था वो 712 ईस्वी में लड़ा गया था। तो 712 ईस्वी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा। 712 में सिंध का युद्ध लड़ा गया था। अब आइए इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो साथियों सिंध का युद्ध जो है, यहाँ देखिएगा, यहाँ कलिंग नहीं रहेगा, सिंध रहेगा। आप लोग लिख लीजिएगा सिंध। सिंध का युद्ध अरबों ने सिंध पर पहला आक्रमण 712 में किया था। यह आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था? मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में, जो सिंध का राजा दाहिर इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुआ था। तो मोहम्मद बिन कासिम और सिंध के राजा दाहिर के बीच ये युद्ध हुआ था, जिसमें जो दाहिर का राजा था यानी जो सिंध का राजा दाहिर था उसका वीरगति प्राप्त हुआ था।
अब किसके किसके बीच हुआ था? तो मोहम्मद बिन कासिम और सिंध का राजा दाहिर सिंह के बीच सिंध का युद्ध हुआ था। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन है सिंध का युद्ध, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। कब हुआ था? तो 712 ईस्वी में हुआ था। इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। इसमें विजय जो हुआ था वो मोहम्मद बिन कासिम हुआ था। सो ऑप्शन ए राइट आंसर करिएगा। 712 ईस्वी में सिंध का युद्ध हुआ था, तो 712 ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया, यानी कि फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। तो साथियों फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन का जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1190 ईस्वी में, बी है 1191 ईस्वी में, सी है 1192 ईस्वी में और डी है 1215 ईस्वी में। ये आपका ऑप्शन है और इसका राइट आंसर करिएगा ऑप्शन नंबर बी। 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, तो ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा। तराइन का प्रथम युद्ध जो हुआ था वो 1191 ईस्वी में हुआ था। इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करें तो देखिए साथियों, तराइन में कुल यानी मुख्य रूप से 3 युद्ध लड़ा गया था, यानी कि 3 बार युद्ध हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध और तराइन का तृतीय युद्ध, इस नाम से जाना जाता है। तो पहले हम जान लेते हैं तराइन का प्रथम युद्ध के बारे में। तो देखिएगा साथियों, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान द्वारा पराजित होने के बाद मोहम्मद गौरी गजनी लौट गया था। अब तो ये क्लियर हो गया आपको, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गजनी के बीच तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में। इस चीज़ को आप क्लियर कर लिए। चलिए तराइन का द्वितीय युद्ध जान लेते हैं। तो तराइन का द्वितीय युद्ध साथियों, तराइन के प्रथम युद्ध के 1 साल बाद, यानी कि 1191 ईस्वी में प्रथम युद्ध हुआ था और 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। जो साथियों 1192 ईस्वी में गुरीद के राजा मोहम्मद गौरी द्वारा राजपूत संघ के खिलाफ तराइन यानी हरियाणा जो कि भारत में है उसके पास लड़ी गई थी और इस लड़ाई के परिणाम स्वरूप आक्रमण करने वाली गुरीद सेनाओं की जीत हुई थी। यानी कि इस युद्ध में भी, तराइन के द्वितीय युद्ध में भी राजा मोहम्मद गौरी था उसकी विजय हुई थी। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब देखिए तीसरा युद्ध क्या है, तराइन का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो तराइन का तीसरा युद्ध ऐसा माना जाता है 1215 ईस्वी में इल्तुतमिश और यल्दूज, जिसे हम कुबाचा कहते हैं, इसके बीच लड़ा गया था। तो ध्यान रखिएगा। बाकी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 1191 ईस्वी में क्या हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था, यानी कि सेकेंड बैटल ऑफ तराइन। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1193 ईस्वी में, बी है 1191 ईस्वी में, सी है 1192 ईस्वी में, डी है 1215 ईस्वी में। साथियों अगर आप अभी ध्यान से देखे होंगे तो हमने इसका राइट आंसर बताया है। अभी जब तराइन का प्रथम युद्ध बता रहे थे अभी जस्ट ही, तो उसमें बताया है। तो इसका राइट आंसर आप नीचे कमेंट में बता दीजिए। जो भी ध्यान से देखें वो जरूर नीचे कमेंट में इसका राइट आंसर बताएंगे। चलिए आप लोग बताइए, तब तक अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। बाकी इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये आप देख ही रहे हैं, इसके बारे में अभी हम बताए हैं। तो आप लोग अगर ध्यान से देखे होंगे तो यहाँ हमने बताया है तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। तो 1192 ईस्वी में साथियों गुरीद के राजा मोहम्मद गौरी द्वारा राजपूत संघ के खिलाफ तराइन के पास लड़ी गई थी ये युद्ध, जो कि हरियाणा यानी कि भारत में है हरियाणा, उसके पास लड़ा गया था। इस लड़ाई के परिणाम स्वरूप आक्रमण करने वाले गुरीद सेनाओं की जीत हुई थी। ध्यान रखिएगा। और ये भी ध्यान रखिएगा, अभी आपको हम ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। हर एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आप देख लीजिए, यही पूछ ही लिया, तराइन का तृतीय युद्ध कब हुआ था, यानी कि थर्ड बैटल ऑफ तराइन। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन दिया गया है 1193, 1191, 1192, 1215। तो साथियों आप सभी जानते हैं, अभी हमने बताया भी है कि 1215 ईस्वी में तराइन का तृतीय युद्ध हुआ था।
अब किसके किसके बीच हुआ था ये भी जानना है, चलिए जान लेते हैं। देखिए, तराइन का तृतीय युद्ध 1215 ईस्वी में इल्तुतमिश और यल्दूज, यानी जिसे हम कुबाचा बोलते थे, कभी कभी इतिहास में पढ़े ही होंगे आपको, यल्दूज किसे कहते थे, कुबाचा को कहते थे, इसके बीच लड़ा गया था। तो वो कब हुआ था तराइन का तृतीय युद्ध? 1215 ईस्वी में। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। बाकी आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, हमने आपको समझा दिया है पूरे डिटेल में, तो ध्यान से पढ़ लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, चंदावर का युद्ध कब लड़ा गया था? बैटल ऑफ चंदावर। तो साथियों, चंदावर का युद्ध ऑप्शन ए दिया गया 1194 ईस्वी में, बी दिया गया 1195 ईस्वी में, सी दिया गया 1196 ईस्वी में, और डी दिया गया 1197 ईस्वी में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर क्या होगा बताइएगा। तो साथियों, आप सभी जानते ही हैं जो चंदावर का युद्ध हुआ था, यानी बैटल ऑफ चंदावर जो हुआ था वो 1194 ईस्वी में हुआ था। आप में से कुछ साथी जानते भी होंगे, जो जानते हैं नीचे कमेंट में बता सकते हैं, जो नहीं जानते हैं साथियों वो जान जाए 1194 में, यानी कि 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध हुआ था। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगर इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करें तो चंदावर का युद्ध सन 1194 ईस्वी में हुआ था। यह युद्ध गौरी वंश के शासक मोहम्मद गौरी और गाहड़वाल वंश के राजा जयचंद के बीच हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? गौरी, यानी मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच चंदावर का युद्ध हुआ था। चंदावर की वर्तमान भौगोलिक स्थिति की बात करें तो उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, चंदावर का युद्ध मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी जो था साथियों वो विजय प्राप्त किया था। तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध हुआ था, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, खानवा का युद्ध कब हुआ था? बैटल ऑफ खानवा। ऑप्शन ए है साथियों 16 मार्च 1537 ईस्वी, बी है 16 मार्च 1527 ईस्वी, सी है 16 मार्च 1547 ईस्वी, और डी है 16 मार्च 1557 ईस्वी। ये आपका ऑप्शन दिया गया है, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो साथियों, अगर हम इसकी राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा 16 मार्च 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ था। ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा, 16 मार्च 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था। इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा साथियों, खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 ईस्वी में लड़ा गया था। यह युद्ध मुगल सम्राट बाबर और राजपूत शासक राणा सांगा के बीच हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? तो मुगल सम्राट बाबर और राजपूत शासक राणा सांगा के बीच खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में लड़ा गया था। खानवा का युद्ध पानीपत के प्रथम युद्ध यानी कि 1526 में जो हुआ था उसके बाद बाबर की सबसे बड़ी जीत थी। जो 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था उसमें भी बाबर जीता था, और उसके बाद जो खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में लड़ा गया था उसमें भी बाबर की बड़ी जीत हुई थी, जिसे भारत में मुगल साम्राज्य की नींव बाबर ने और मजबूत कर दिया था। जब उस विजय को प्राप्त कर लिया खानवा का, तो मुगल साम्राज्य का जो नींव था उसका और मजबूत हो गया। तो इसका विजेता कौन था खानवा के युद्ध का? बाबर। राइट आंसर आपका क्या होगा? 16 मार्च 1527, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, घाघरा का युद्ध कब लड़ा गया था? ये आपका क्वेश्चन। ऑप्शन ए है 6 मई 1509, बी है 6 मई 1519, सी है 6 मई 1529, और डी है 6 मई 1539। ये आपका क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर करिएगा साथियों। जो घाघरा का युद्ध है साथियों वो 6 मई 1530 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 6 मई 1530। ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया है वो आपका राइट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो साथियों देखिए, घाघरा का युद्ध 6 मई 1530 ईस्वी में लड़ा गया था, और यह मुगल शासक बाबर और अफगान शासक महमूद लोदी और बंगाल का नुसरत शाह के बीच हुआ था। ये जो युद्ध हुआ था वो 3 लोगों के बीच हुआ था। इनका जो ग्रुप था 3 लोगों का, बाबर, अफगान शासक महमूद लोदी और बंगाल का जो शासक था नुसरत शाह, इन तीनों के बीच लड़ा गया था।
इसमें अगर विजेता की बात करें तो घाघरा का युद्ध बाबर की तीसरी सबसे बड़ी विजय थी। देखिए, घाघरा का जो युद्ध हुआ था उसमें भी बाबर ही जीता था। अब इसके अलावा पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर जीता था, खानवा का युद्ध 1527 में जीता था जो कि हुआ था, और घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में हुआ था जो कि वो बाबर जीता था। इसके बाद बाबर ने पूरे उत्तर में अपनी स्थिति को अस्थायी रूप से स्थापित कर लिया था। जब पानीपत का प्रथम युद्ध जीत लिया, खानवा का युद्ध जीत लिया और घाघरा का युद्ध बाबर ने जीत लिया, उसके बाद पूरे उत्तर भारत में बाबर ने अपनी स्थिति को अस्थायी रूप से स्थापित कर लिया था। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 6 मई 1529 ईस्वी में बाबर ने घाघरा का युद्ध हुआ था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, चौसा का युद्ध कब लड़ा गया? यानी बैटल ऑफ चौसा। चौसा का युद्ध कब लड़ा गया? ऑप्शन ए है 26 जून 1539, बी है 26 जून 1529, सी है 26 जून 1534 और डी है 26 जून 1549। ये आपका ऑप्शन है। राइट आंसर पता हो तो नीचे कमेंट में बताएं। साथियों, अगर अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और इसका राइट आंसर करिएगा। साथियों, 26 जून 1539 ईस्वी को चौसा का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 26 जून 1539। ऑप्शन नंबर जो आपका ए दिया गया है वो आपका राइट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, चौसा का युद्ध 26 जून 1539 ईस्वी में हुआ था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करें तो साथियों देखिएगा, चौसा का युद्ध 26 जून 1539 में आधुनिक बिहार राज्य के बक्सर जिले में स्थित चौसा गांव के पास लड़ा गया था। इसमें शेर शाह सूरी की विजय हुई थी और हुमायूं अपनी जान बचाने के लिए रणभूमि से भाग गया था। यानी कि जो चौसा का युद्ध हुआ था वो शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था, जिसमें शेर शाह सूरी की विजय प्राप्त हुई थी। ध्यान रखिएगा और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा आपका। 26 जून 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध हुआ था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सो याद रखिएगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, कन्नौज विलग्राम का युद्ध कब लड़ा गया था? यानी बैटल ऑफ कन्नौज विलग्राम। कन्नौज विलग्राम का युद्ध कब लड़ा गया था? तो आपका ऑप्शन दिया गया है, ए दिया है 1535, बी है 1545, सी है 1540 और डी है 1543। तो इसका राइट आंसर करिएगा साथियों। जो कन्नौज बिलग्राम का युद्ध हुआ था वो 1540 ईस्वी में हुआ था। 1540 ईस्वी में कन्नौज बिलग्राम का युद्ध हुआ था। सो ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा। चलिए इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करें तो साथियों को चौसा का जो युद्ध हुआ था वो कन्नौज बिलग्राम का युद्ध, चौसा नहीं आ रहा था, कन्नौज बिलग्राम का युद्ध जो हुआ था वो 1540 ईस्वी में शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था, जिसमें शेर शाह सूरी की विजय हुई थी। सो ऑप्शन नंबर जो आपका सी है 1540 वो आपका राइट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा 1540 आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? ध्यान रखिएगा, हमने शुरू में इस क्वेश्चन का राइट आंसर पूरे विस्तार में बताया है। तो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, यहाँ पर आप सेकंड जोड़ दीजिएगा, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। यानी कि साथियों पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए है 5 नवंबर 1526, बी है 5 नवंबर 1536, सी है 5 नवंबर 1546 और डी है 5 नवंबर 1556। तो इसका राइट आंसर करिएगा 5 नवंबर 1556 में साथियों पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 5 नवंबर 1556। और प्रथम युद्ध की बात करें तो 5 नवंबर 1526 में हुआ था। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो साथियों यहाँ पर देखिए, पानीपत का तृतीय युद्ध, पानीपत में 3 युद्ध हुआ था। प्रथम युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। ध्यान रखिएगा। द्वितीय युद्ध जो हुआ था 5 नवंबर 1556 को हुआ था। और तृतीय युद्ध जो हुआ था वो हुआ था 14 जनवरी 1561 को हुआ था। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? इसमें द्वितीय युद्ध के बारे में पूछा है, तो द्वितीय युद्ध ऑप्शन नंबर डी 5 नवंबर 1556 जो आपका दिया गया 5 नवंबर 1556, ये आपका राइट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा।
ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, तालीकोटा का युद्ध कब लड़ा गया? बैटल ऑफ तालीकोटा। ऑप्शन ए है 23 जनवरी 1555 में ईस्वी में, बी है 23 जनवरी 1545 ईस्वी में, सी है 23 जनवरी 1565 ईस्वी में, सी है 23 जनवरी 1575 ईस्वी में। ये आपका ऑप्शन दिया गया है। और तो आपका जो ऑप्शन ए दिया गया है इनमें से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी 23 जनवरी 1565 ईस्वी में साथियों तालीकोटा का युद्ध हुआ था, यानी कि बैटल ऑफ तालीकोटा हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 23 जनवरी 1565। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो साथियों तालीकोटा का युद्ध 23 जनवरी 1565 को दक्कन के सल्तनतों और विजयनगर साम्राज्य के बीच हुआ था। जो दक्कन के सल्तनत थे उनके और विजयनगर साम्राज्य के बीच तालीकोटा का युद्ध 23 जनवरी 1565 ईस्वी को लड़ा गया था, जिसमें विजय दक्कन के सल्तनत ने प्राप्त किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करिएगा, 23 जनवरी 1565 आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखिएगा। हल्दी घाटी का युद्ध कई बार पूछा गया है आपके एग्जाम में। ऑप्शन दिया गया है 18 जून 1556 ईस्वी, बी है 18 जून 1566 ईस्वी, सी है 18 जून 1576 ईस्वी और डी है 18 जून 1586 ईस्वी। ये आपका ऑप्शन दिया गया है। इसका राइट आंसर आपको पता हो तो नीचे कमेंट में बता सकते हैं, अगर नहीं पता है तो इसका राइट आंसर करिएगा 18 जून 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 18 जून 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। सो ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर हम बात करें तो साथियों हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी को अकबर और राणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। किसके बीच हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध? तो अकबर और राणा प्रताप के बीच हुआ था, जिसमें अकबर विजय प्राप्त किया था। तो ध्यान रखिएगा 18 जून 1576 को अकबर और राणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। राइट आंसर आपका क्या होगा? 23 जून 1576। सॉरी, आप लोग यहाँ 23 करिएगा यार। तो दोस्तों इसका राइट आंसर करिएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर 23 नहीं रहेगा, 18 रहेगा। ध्यान रखिएगा 18 जून 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और राणा प्रताप के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और बैटल ऑफ प्लासी यानी प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? ऑप्शन ए है 1557 ईस्वी, बी है 1657 ईस्वी, सी है 1757 ईस्वी और डी है 1857 ईस्वी। ये आपका क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर आप सभी को पता ही होगा साथियों। तो जिनको भी पता है नीचे कमेंट में आप बता सकते हैं, तब तक हम इम्पोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। तो देखिएगा साथियों, प्लासी का युद्ध की अगर हम बात करें तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है साथियों, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था और यह युद्ध उत्तर पूर्वी भारत में लड़ा गया था। यानी कि जो प्लासी का युद्ध था वो उत्तर पूर्वी भारत में लड़ा गया था 23 जून 1757 को। इस युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना जो थी वो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और फ्रांसीसी सहयोगियों को हराया था। यानी कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो सिराजुद्दौला और उनके फ्रांसीसी सहयोगियों को हराया था। तो सिंपल सी बात है, इसमें जो विजय हुआ था, विजय प्राप्त किया था इस युद्ध में, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि अंग्रेज थे। तो प्लासी के युद्ध में जो विजय प्राप्त हुआ था वो अंग्रेज थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी। जो 23 जून 1757 ईस्वी में युद्ध हुआ था प्लासी का, उसमें विजय प्राप्त किया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 23 जून 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका,
वाडिवास का युद्ध कब लड़ा गया? बैटल ऑफ वाडिवास। ऑप्शन ए है 1740, बी है 1750, सी है 1760 और डी है 1770। ये आपका क्वेश्चन है, इसका भी राइट आंसर आप नीचे कमेंट में बताएं अगर आपको पता है। तब तक हम इम्पोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। तो साथियों इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करें तो वाडिवास का जो लड़ाई हुआ था वो 22 जनवरी 1760 ईस्वी को लड़ी गई थी। 22 जनवरी 1760 ईस्वी को वाडिवास की लड़ाई लड़ी गई थी और यह लड़ाई भारत में ब्रिटिश और फ्रांसीसी सेनाओं के बीच हुई थी। यह लड़ाई तीसरे कर्नाटक युद्ध का हिस्सा भी थी। इस युद्ध में अंग्रेज़ों की जीत हुई थी। किसकी विजय हुई थी, यानी विजेता कौन था इस युद्ध में? तो अंग्रेज थे। तो कब हुआ था ये युद्ध? तो वाडिवास का जो युद्ध था साथियों वो 22 जनवरी 1760 ईस्वी में हुआ था। सो ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा। 1760 ईस्वी में वाडिवास का युद्ध हुआ था। सो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका साथियों, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था, यानी थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। तो साथियों पानीपत का तृतीय युद्ध हमने कई बार इसी वीडियो में इसका जिक्र किया है, तो आपको पता हो तो नीचे कमेंट में आप ज़रूर बताएं। हमने इसको विस्तार में बताया है। अगर आप शुरू से वीडियो देख रहे होंगे तो अच्छे से आप समझे भी होंगे और इसका राइट भी आपको पता होगा आंसर, तो नीचे कमेंट में आप बता सकते हैं। बाकी डिटेल में आप यहाँ से देख भी सकते हैं, यहाँ पर हमने डिटेल में बताया है। तो यहाँ पर पानीपत का तृतीय युद्ध है जो अहमद शाह अब्दाली और सदाशिवराव भाऊ के बीच 14 जनवरी 1761 ईस्वी में हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करिएगा। बाकी डिटेल में ये आप देख लीजिएगा, पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध, जो कि हमने विस्तार में पहले ही बता चुके हैं, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया? थर्ड बैटल ऑफ बक्सर। यहाँ पर थर्ड नहीं रहेगा, बैटल ऑफ बक्सर बस रहेगा, क्योंकि बक्सर का युद्ध है। तो साथियों बक्सर का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1754, बी है 1762, सी है 1764 और डी है 1774। ये आपका ऑप्शन है और इसका राइट आंसर करिएगा साथियों। जो बक्सर का युद्ध हुआ था वो 1764 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1764 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा। 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। तो यहाँ पर देखिएगा, अगर इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करें तो बक्सर का युद्ध साथियों 22 और 23 अक्टूबर को 1764 के बीच मेजर हेक्टेयर मुनरो की कमान के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेनाओं और बनारस के राजा महाराजा बलवंत सिंह, बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सुराजुद्दौला और मुगल साम्राज्य के सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाओं के बीच बक्सर का युद्ध लड़ा गया था, जो कि साथियों 1764 में हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट को आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा और अच्छे से पढ़ लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। और अगर हम बात करें बक्सर की लड़ाई के बाद इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर किया गया था। जो बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था, उसके बाद इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर किया गया था और बक्सर की लड़ाई ने भारत में अंग्रेज़ों के शासन की स्थापना की थी। जो बक्सर का युद्ध था उसी युद्ध के बाद साथियों अंग्रेज़ों की जो शासन थी वो स्थापना की गई थी भारत में। तो इस युद्ध में अंग्रेज़ पूर्ण रूप से विजय प्राप्त किए थे। राइट आंसर इसका क्या होगा? 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट आंग्ल मैसूर वार, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1753 से 57 ईस्वी में, बी है 1757 से 63 ईस्वी में, सी है 1763 से 67 ईस्वी में और डी है 1767 से 69 ईस्वी में। तो साथियों प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की अगर हम बात करें तो ये हुआ था 1767 से 69 ईस्वी के बीच में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा साथियों। 1767 से 69 के बीच में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया था। सो ऑप्शन डी राइट आंसर करिएगा। अब देखिएगा इम्पोर्टेंट पॉइंट साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि
प्रथम मैसूर युद्ध अंग्रेज़ों और हैदर अली के बीच 1767 से 1769 तक लड़ा गया था, जिसका कारण था साथियों मद्रास में अंग्रेज़ों की आक्रमण नीतियाँ थीं। मैसूर राज्य वर्तमान कर्नाटक का राज्य था। जो मैसूर में राज्य था वर्तमान में वो कर्नाटक का राज्य था। मैसूर राज्य में चकिया कृष्ण राय नाम के शासक का राज्य था, जो कि बोडियार वंश से था। यानी कि जो चकिया था साथियों वो एक राज्य था जो कृष्ण राय नाम की शासक का था, जो कि बोडियार वंश से था। यानी कि मैसूर में जो चकिया कृष्ण राय के समय में दो अधिकारी रत्नराज व देवराज थे। ये जो थे साथियों कृष्ण राय के समय में दो अधिकारी थे, नन्नन राज व देवराज ये दो क्या थे अधिकारी थे कृष्ण राय के समय में। तो ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, पर हाँ इस युद्ध में जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था इसमें विजय हैदर अली ने प्राप्त किया था और इसका राइट आंसर करेगा 1767 से 69 के बीच में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया था। तो ऑप्शन डी आप राइट आंसर करिएगा। ये था साथियों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अभी इसमें और भी क्वेश्चन बाकी है, वीडियो पहले ही लॉन्ग हो चुका है तो उसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हाँ अपना टेस्ट ये ज़रूर दीजिए, क्योंकि हमने हर वीडियो के लास्ट में एक टेस्ट ज़रूर हम लेते हैं। तो ये आपका टेस्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? इसका राइट आंसर आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। दूसरा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? इसका भी राइट आंसर नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। ये आपका टेस्ट है तो टेस्ट आप ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो काफ़ी यूजफुल आप लोगों को लगा होगा। यदि लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने अन्य साथियों के पास शेयर जरूर कर दें ताकि उन्हें भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ हेल्प मिल सके। चलिए इसी के साथ मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।